कहां पढ़ते हैं? चित्रकूट में। पठते चित्रकूटस्थ ब्रह्मानंद परिप्लुत है। इस कथा की ये महिमा है। जो सांडिल्य जी बाबा नंद के पुरोहित हैं, बाबा नंद के पुरोहित हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया है, भगवान श्री कृष्ण के संस्कार किए हैं, वे सांडिल्य जी हमेशा चित्रकूट में पाठ करते रहते। एक बात सुनो, कभी भी अभागे के मन में, दुर्भाग्यशाली के मन में भगवान की कथा सुनने का, भजन करने का संकल्प नहीं होता है। संकल्प उसी के मन में उठता है जो भाग्यशाली होता है। और मान लीजिए प्रभु की कृपा से आपके मन में इच्छा हुई कि हम कथा सुने, है ना। जैसे वाजपेयी जी के मन में हुआ कि महाराज कथा हो, है ना। तो कथा सुनने का जब संकल्प हो तो बढ़िया मुहूर्त में कथा करावे। तो कहे महाराज खर्च कितना करे? आती है ना बात। हमसे लोग भी पूछते महाराज हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं तो रुपया कितना लगेगा? तो हम तो कह देते भैया हम कथा बेचते नहीं, हाँ औरों को तो करना पड़ेगा। तो धन कितना खर्च होगा? क्योंकि बिना धन का आयोजन तो होगा नहीं, धन तो लगेगा। तो कहते विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। विवाह में जितना खर्च होता है उतना भागवत में खर्च करे। सुन लीजिए, वाजपेयी जी कंजूसी न करे। अगर लड़की के विवाह में, अपने नातिन के विवाह में यदि आप 10 लाख खर्च करते हैं तो भागवत में करो। अगर कमजोरी कर दोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। विवाह अमीर भी करता है और गरीब भी करता है। तो भागवत में सामर्थ्य के अनुसार से लगाना चाहिए। और कितने लोग तो महाराज सामर्थ्य रहते हुए विवाह में खूब खर्च करेंगे, ना। जहां भागवत की बात आ गई, कथा की बात आ गई, जहां व्यास की दक्षिणा की बात आ गई, जहां 4 मिल करके, अरे तो कैसे होगा? इसलिए भगवान के यहां कपट नहीं चलता है। इसलिए वहां तो दिल खोल के करो। हमेशा होता नहीं महाराज। संसार का काम तो होता रहेगा, लेकिन भगवान की कथा का कार्य, भगवत कार्य तो किसी किसी से होता है। तो विवाह है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये मत कहिएगा कि आप कह रहे हैं। ये सनकादिक महात्मा कह रहे हैं। वो भी कहां कह रहे हैं? गंगा के तट पर कह रहे हैं। आषाढ़ का महीना हो, कुआर का महीना हो, मार्गशीर्ष का महीना हो, श्रावण का महीना हो, भादो का महीना हो, जब मन में आ जाए तो भागवत की कथा सुने। निमंत्रण भेजे, निमंत्रण भेजना चाहिए कि हमारे यहां कथा हो रही है, आइए कथा सुनिए। और जो आगंतुक हैं उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भोजन की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर बन सके तो तीर्थ में कथा हो, जैसे चित्रकूट में कथा हो रही। जब वाजपेयी जी कहे कि महाराज जी चित्रकूट में कथा सुननी है, हमने कहा कि विचार आपने बढ़िया किया है। खोजापुर में भी कथा हो सकती है, इनके गांव में करते, वहां भी हम चले जाते क्योंकि शिष्य लोग हैं, कथा सुनाते। लेकिन चित्रकूट में कथा सुनने का जो विधान बना, बहुत अच्छी बात।
यहाँ जो कथा सुनने के लिए आपके नाते रिश्तेदार संबंधी आए हैं, कथा भी सुनेंगे, मंदाकिनी जी का स्नान भी मिलेगा, कामतानाथ जी का दर्शन भी मिलेगा, है ना। वहाँ बुलाते तो हो सकता है ब्राह्मण आ जाते, यहाँ तो भंडारा करोगे तो बढ़िया चित्रकूट के संतों का भंडारा होगा, है ना। ये लाभ नहीं। एक खोजापुर में अगर साधु बुलाओगे, है ना, तो वहाँ खर्च ज्यादा पड़ेगा। यहाँ तो अपने आप चित्रकूट में संत मिल जाएंगे, कृपा हो जाएगी। तीर्थ में कथा हो, तीर्थ में कथा हो, जंगल में कथा हो, जंगल में कथा हो, घर में भी कथा हो सकती है, लेकिन तीसरा है। लेकिन कथा स्थल विशाल हो, सुंदर पवित्र स्थल बना करके सुंदर मंडप का निर्माण करे, व्यासपीठ का निर्माण करे, है ना, व्यासपीठ का निर्माण करे। और व्यासपीठ पर 7 लोगों की कल्पना करके व्यासपीठ पर किसी ब्राह्मण को बैठावे, है ना। क्योंकि कथा 2 प्रकार की होती है, आस्वाद पक्ष की, अनुष्ठान पक्ष की। ब्राह्मण को बैठावे, और ब्राह्मण में अगर कहीं साधु ब्राह्मण मिल गए, और उन साधु में भी कहीं वैष्णव मिल गए, तो कहना ही क्या है। इसलिए यहां पर नियम है कि विरक्तः वैष्णवः और विप्रा। और वाजपेयी जी आपको तीनों मिला है ना, तीनों मिल गया है। ब्राह्मण घर का शरीर है तो ब्राह्मण मिल गए, साधुता हो चाहे ना हो, लेकिन बालकपन से साधु बन गए तो विरक्त भी मिल गए, है ना। और वैष्णव देख ही रहे, ऊर्ध्वपुंड तिलक, है ना। तो वक्ता के जो बताया गया है तीनों आपको प्राप्त है। गृहस्थ ब्राह्मण से भी सुनना चाहिए, इसका मैं नहीं, गृहस्थ ब्राह्मण से भी सुने। लेकिन अगर कहीं साधु मिल जाए, विरक्त मिल जाए, वैष्णव मिल जाए, तो कहना ही क्या है, विरक्तः वैष्णवो विप्रः अवेद शास्त्र विशुद्धिकृत। लेकिन कथा विद्वान से सुने, हाँ, ऐसे न सुने। कम से कम उनको श्लोकों में पता हो कि कहाँ विसर्ग छूट गया है, कहाँ हलंत छूट गया है। ऐसे ऐसे कथावाचक हो गए महाराज कि भागवत का एक भी श्लोक नहीं सुनाएंगे, वो कथा कह देंगे विद्वान से। क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। इसलिए वेद शास्त्र दृष्टांत कुशल हो, लेकिन अति निष्प्रिय कथावाचक हो। अति निष्प्रिय का मतलब जो लोभ से कथा न कहते हो, कि हमको कथा हम कहेंगे तो हमको ये हो जाएगा। कथावाचक लोभ से कथा न कहे और श्रोता को दक्षिणा देने में संतोष न हो। ये नहीं कि बेचारे वो नियम लिएंगे, हम कथा में तय नहीं करेंगे, और ठग लेते हैं लोग, नहीं देते। हमको भी कई लोग ठग लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा थी कि कभी भी कथा तुम तय करके नहीं करो, और नहीं करते हैं। तो देने की सामर्थ्य रहती हुई महाराज नहीं देते हैं सब। लेकिन अब हम नियम में बंधे हैं तो हम अपना नियम, तो क्योंकि यहां आप जो दोगे, ध्यान दीजिएगा, संत के यहां जो आपका आएगा वो सत्कर्म में लगेगा, संत की सेवा में लगेगा, गौ की सेवा में लगेगा, मंदिर की सेवा में लगेगा। और धन सत्कर्म में लगे, उसी दान का तो महत्व है। तो वक्ता अति निष्प्रिय हो, अश्रोता उदार हो करके वक्ता को देने में संतोष न हो, अनेक धर्म विभ्रांत न हो, और स्त्रैण न हो।
स्त्रैण वक्ता से भी कथा न सुने। स्त्रैण का मतलब जिन वक्ता को स्त्रियां ही अच्छी लगती हों माता की दृष्टि से, लेकिन अगर दृष्टि से अगर स्त्रैण वक्ता है तो उससे भी कथा नहीं सुननी चाहिए, पाखंडी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। और सूर्योदय से नियम पूर्वक पूजन हो, गणेश जी का पूजन हो। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। जो ब्राह्मण कोई श्रीमद् भागवत का पाठ करे, कोई गणेश मंत्र का जप करे, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ऐसे कोई विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ऐसे ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। और व्यास के प्रति, कथा व्यास के प्रति निष्ठा रखे कि साक्षात सुखदेव जी ही हमको मिल गए, और उनसे प्रार्थना करे कि आप तो सुख रूप हैं, है ना, रोज उनका पूजन करें। और सुन लीजिए वाजपेयी जी, अब आपके लिए नियम, श्रोता के नियम।